नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चल प्रैक्टिस सेट 9 लेकर के आए हुए हैं, कितना तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9 लेकर के आए हुए। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हमने आपको करवा दिया और इसके साथ साथ टोटल यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है सैद्धांतिक माने थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव सभी यहाँ पर चैप्टर का करवा दिया गया। यानी हिंदी जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दिया गया जेटेट के लिए। अब आपको यहाँ पर इसका प्रैक्टिस सेट हम ले रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी देखिए कितना इसको सही कर पा रहे हैं, आप सभी बनाते रहिएगा और देखते रहिएगा। तो यदि आप 1 से 5 में तैयारी करें या 6 से 8 में तो 15 नंबर का हिंदी सभी के लिए आएगा और ग्रामर सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न होगा, ठीक है। अब रही बात कि आप क्षेत्रीय भाषा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी उसकी किताब की लिस्ट बुक नहीं आई हुई है कि कौन सी किताब से गद्य पद पूछा जाएगा। लेकिन 30 नंबर में आपको बता देते हैं कि यहाँ पर 18 नंबर जो है आपका ग्रामर सेक्शन का होगा, 12 नंबर आपका किताब सेशन का हो सकता है, ठीक है, यदि सिलेबस देता है तो। इसलिए आप क्षेत्रीय भाषा हिंदी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, ठीक है। देखिए हम बार बार आपको यहाँ पर रिपीटेड करवा रहे हैं नहीं वाला, क्यों? क्योंकि नहीं वाला प्रश्न जब एग्जाम में आता है तो लगभग लोग गलत कर बैठते हैं, ठीक है। इसलिए हम प्रयास में हैं कि आपको 1-2 मार्क्स जुड़ते जुड़ते ही एक बहुत बड़ी मार्क्स बनती है। इसलिए एक एक मार्क्स को इसमें से पकड़ा जाए और उसकी तैयारी बहुत ही ढंग से कर लिया जाए, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको इसी तरह से हम करवा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर अभी क्षेत्रीय भाषा को छोड़ दिया गया है, लेकिन समय मिलेगा तो आपको क्षेत्रीय भाषा भी करवा दिया जा सकता है, ठीक है। देखिए इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, ठीक है। तो चलिए चेक करते एक करके। अपमानित है ना, अपमानित देखिए अपमान अपमान होता है, ठीक है। अपमान ये संज्ञा जो है और इसका जब विशेषण बनाएंगे तो अपमानित हो जाएगा, इसलिए ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। नियमित में देखिए क्या होता है, नियमित जो है नियम से बना हुआ, मूल शब्द नियम है, जब इसका संज्ञा से विशेषण बनाएंगे तो यह नियमित होगा, क्या होगा? नियमित होगा, इसलिए यह भी संज्ञा से बना हुआ विशेषण है।
वार्षिक की लेंगे तो देखिए ये वर्ष से बना हुआ है, वर्ष माने साल होता है, उसी का जब विशेषण हम बनाते हैं तो वार्षिक होता है। तो ये भी संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, लेकिन अपमान जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, क्योंकि अपमान का क्या होता है, अपमान ये खुद जो है ऑलरेडी संज्ञा है, इसका अपमानित होता है, ठीक है। तो अपमान जो है बना हुआ विशेषण नहीं है, राइट आंसर डी होगा। क्योंकि आपसे पूछा था कि कौन विशेषण नहीं बना हुआ है, तो अपमान ऑलरेडी संज्ञा है, विशेषण नहीं बना हुआ है, बाकी ये तीनों संज्ञा से विशेषण बना हुआ है। क्लियर हो गया होगा ना, चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, आप कितने भाई बहन हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है। देखिए वाक्य सेलेक्ट करने आपको आना चाहिए कि किस प्रकार का वाक्य में जाएगा। आप कितने भाई बहन हैं, बता दो जल्दी कि ये कौन सा किस प्रकार का वाक्य है, बताइएगा। प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, संदेहास्पद वाक्य या कोई नहीं। देखिए ऑप्शन से आपको बहुत बड़ी जो है यहाँ पर बल मिलता है, आपको बता देते हैं, ठीक है। ऑप्शन चूज करने सीखिए। आप सभी ऑप्शन को किस तरह से देख के मारेंगे, यदि 4 ऑप्शन है तो अगर 3 ऑप्शन को आपने सही किया तो एक ऑप्शन जो है वही आंसर है। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि कितने भाई बहन है, किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में आप जानते हैं ना क्या होता है, क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ रहता है लास्ट में। तो जिसमें क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है और वहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द भी, जैसे क्या, कब, कौन, कैसे, कितने, ये सब सारा चीज़ अगर पूछा जा रहा है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य में जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न में देखिए आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो ऑलरेडी ये प्रश्नवाचक वाक्य ही है, तो आपको शुरू में आंसर मिल गया। नकारात्मक के लिए नहीं वाक्य में होना चाहिए, तो देखिए वाक्य में नहीं कहीं भी नहीं है, इसलिए यह नकारात्मक है, यह जो है नकारात्मक है ही नहीं। संदेहास्पद में संदेह होता है, तो संदेह के घेरा में भी नहीं है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। देखिए बहुत कम समय में आप टिकिंग करने का प्रयास कीजिएगा, कब, जब आपको जानकारी होगा तब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं बताना है आपको, ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं आपको बतलाना है, 1, 2, 5 या 6, ठीक है। देखिए यही प्रश्न जो है आपको 2013 में भी पूछा गया था, 2013 जेटेट में भी पूछा गया था कि समास के कितने भेद है। इस पर जो है 1 मार्क्स सबको मिला भी था, लेकिन राइट आंसर इसका क्या होता है, 6 होता है। राइट आंसर इसका क्या होता है, 6 होता है। देखिए समास का नाम याद रखने का आपको ट्रिक याद है कि नहीं, नहीं है तो आपको बता देते हैं। समास के जो 6 भेद है, 6 भेद का नाम आप याद कर लीजिएगा इस ट्रिक से। हमको तो लगता है कि अभी तक आप लोगों को किसी को नहीं मिला होगा, यदि मिला होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम आप लोगों को एक नया चीज़ आज दे देते हैं जो कि आपको यहाँ पर फायदा होगा। तो समास के भेद कितने, 6 है। 6 का नाम कैसे याद कीजिएगा, तो देखिए इसको लिख लीजिएगा, बोलिएगा ना, केकरो बोल दीजिएगा कि अब तक समास 2 है, तब पगला कहेगा आपको। अब तक समास 2 है तो क्या कहेगा आदमी ना, आपको पागल कहेगा, तुम तो पागल हो गए हो, समास 2 ही गो है। लेकिन बोल दीजिएगा कि बहुत बड़ा ये सीख है, ठीक है, बहुत बड़ा ये ट्रिक है। ये किसका ट्रिक है पता है ना आपको, समास के भेद का नाम याद रखने का ट्रिक है, ठीक है। अ से देखिए होगा अव्ययी भाव समास, अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। 4 को हो गया कि ना हो गया, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। कोई दिक्कत है कि नहीं को, हमें तो लगता है कि दिक्कत नहीं होगा। भेद याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये नहीं याद रहेगा, बोलिए कि अब तक समास 2 है, आपको याद रहेगा कि नहीं, दिमाग बताइए। सबको याद रहेगा, और यहाँ पर समास लिखा हुआ है तो समझिए कि समास का भेद हम याद कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 2 में क्या है, 2 था ना, 2 तो 2 से हो जाएगा द्वंद्व समास, और ये 2 से हो जाएगा द्विगु समास। 2 माने 2 गो, एक द्वंद्व और एक द्विगु। तो उधर 4 गो था, इधर 2 गो, 6 हो गया। एक बार फिर से आपको देख लीजिएगा, अब क्या लिखा हुआ है, अब तक समास, अब तक समास 2 है, केकरो ऐसी बोलिएगा, ठीक है। अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, ठीक है। समास आ गया यहाँ तक। अब 2 से एक 2 का मतलब द्वंद्व और 1 2 का मतलब द्विगु, 2 का मतलब 2 गो, द्वंद्व और द्विगु दोनों 2 से है। क्लियर हो गया ना, 6 को भेद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दिएगा जहां अब तक नहीं मिल पाया होगा, ठीक है। और लोगों को जोड़ने का जरूर प्रयास करें आप सभी, जिससे सभी का यहाँ से जेटेड निकल सके, ठीक है। तो चलिए समास के भेद को यहाँ हमने लिख भी दिया है। 98 में कौन सा समास है आपको बताना, 98 में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या अव्ययी भाव समास। 98 मतलब क्या होता है, 8 आना का समाहार, 8 आना, ठीक है। 8 क्या चाहिए बताइए, संख्यावाचक है।
तो संख्यावाचक चीज़ें किस में जाती है? द्विगु में जाती है, क्योंकि द्विगु का मतलब 2 होता है, वो भी संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक का टैली संख्यावाचक से करना है तो 98 किस में जाएगा? क्लियर हो गया ना। और इसका विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए द्विगु में जाएगा। किस में जाएगा? द्विगु में जाएगा। क्लियर। अगला देखिएगा, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? बताइए, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? क्लियर कीजिएगा। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या कोई नहीं। ठीक है। ध्यान मग्न का हम सबसे पहले अगर इसको हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या आएगा बताइएगा हमको? ध्यान में जो मग्न हो, यानी ध्यान में मग्न। ये में क्या चीज का चिन्ह है बताइए? ये जो है कारक चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है? कारक चिन्ह है। तो जिस समास का हम विग्रह करेंगे, जिस समास का विग्रह करेंगे उसमें कारक चिन्ह आता हो, उसके विग्रह में कारक चिन्ह आता हो, तो वो आपको तत्पुरुष समास में जाता है। आपको इसके पहले भी हमने समास में क्लियर करते गए हैं, आप सभी को भी क्लियर होगा और बहुत लोग यहाँ पर सही बना भी रहे हैं। ठीक है। ध्यान मग्न में ध्यान में मग्न होता है, ये आपका तत्पुरुष समास में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर में विभक्ति जो है कारक का चिन्ह है। और में किसके लिए होता है पता है ना? में और पर अधिकरण कारक के लिए होता है, इसलिए यह अधिकरण तत्पुरुष में भी चला जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। अतिवृष्टि, अनिवृष्टि, अनावृष्टि या कोई नहीं। ठीक है। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा होना, इसका विलोम हो जाएगा अनावृष्टि, बहुत कम होना। ठीक है। तो अनावृष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनावृष्टि आपका सी में है। अगला प्रश्न है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। क्लियर। तो वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिया है, समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या कोई नहीं। वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। वर्णमाला कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। त वर्ग का उच्चारण स्थान है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बताइएगा? मूर्धा, दंत, ओष्ठ या तालु। ठीक है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, और फिर उसके बाद च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। ठीक है। याद रखिएगा, उच्चारण स्थान सब कुछ आपको दे दिया गया। ठीक है। तो दंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव हो कौन होगा? ज्येष्ठ का तद्भव कौन होगा? ठीक है। ज्येष्ठ का तद्भव मतलब ज्येष्ठ, यहाँ पर जो ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर बड़ा हो जाएगा। क्लियर। चलिए, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बताइए? प वर्ग का उच्चारण स्थान प, फ, ब, भ, म। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। एकदम उच्चारण स्थान को याद कर लीजिए सब कोई, बहुत जल्द यहाँ से आने वाला है आपको उच्चारण स्थान। पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है आपको बताना है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है। तो पुस्तक जो है यहाँ पर कौन सा शब्द है? तो ये आपका संस्कृत। ठीक है। पुस्तक जो है यहाँ पर संस्कृत शब्द है, इसलिए इसको हम लोग तत्सम शब्द कहेंगे। और पुस्तक का हिंदी किताब होता है, अगर किताब होता है तो यह तत्सम तद्भव शब्द होता है। ठीक है। तो ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। आग कौन सा शब्द है आपको बताना है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। आग कौन सा शब्द है? तो देखिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जानते होंगे। संस्कृत का जो शब्द होता है वो तत्सम कहलाता है। संस्कृत का शब्द तत्सम और हिंदी का शब्द तद्भव कहलाता है। पता है ना? चलिए ठीक है, आप सभी को पता है। तो अब बताइए आग क्या है? तो आग देखिए हिंदी शब्द है। आग जो है हिंदी शब्द है। ठीक है। और उसका संस्कृत शब्द होता है अग्नि। क्या होता है? अग्नि। अग्नि का आग होता है। यदि अग्नि होता तो उसको हम तत्सम में डालते हैं, लेकिन आग है तो उसको हम तद्भव में डालेंगे। ठीक है। आग है तो उसको तद्भव में डालेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइएगा सभी को। किन्हीं को दिक्कत हो कमेंट कीजिए, किन्हीं को दिक्कत है फ़ोन कीजिए, और दिक्कत नहीं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, जिससे सभी लोग इससे जुड़ सके। ठीक है। नाक कौन सा शब्द है आपको बताना है? नाक यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए, जो शब्द मूल शब्द होता है, मूल शब्द का मतलब उसको तोड़ नहीं सकते हैं। अगर तोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। खाली अगर वर्ण निकल रहा है तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो नाक कौन सा शब्द है? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या कोई नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ होता है। तो ये रूढ़ शब्द हो गया। कौन सा शब्द हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। जो टूटता नहीं है उसको रूढ़ शब्द कहते हैं, जो मूल शब्द में रहता है उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। तो रूढ़ शब्द में चला जाएगा। ठीक है।
फूल कौन सा संज्ञा है आपको बताना है। फूल जो है वो किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक फूल। ठीक है, तो देखिए फूल से फूल की पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए फूल जातिवाचक में जाएगा। लेकिन यहीं पर जैसे फूल का नाम दे दिया जाता, कमल का फूल, गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, तो ये सभी जो है आपका किस में जाता, व्यक्तिवाचक में चला जाता, लेकिन ये जातिवाचक में चला जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न है, च वर्ग ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, बताए थे बिना। च वर्ग क वर्ग का कंठ, ठीक है, च वर्ग का तालु, कंठ के बाद तालु होता है, फिर मूर्धा होता है, फिर दंत होता है, फिर ओष्ठ होता है। उसी तरह से वर्ग अपना अपना बदल लीजिएगा। ठीक है, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालव्य, जिसको हम लोग तालु कहेंगे, तालु होता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। सजना है मुझे सजना के लिए, दो शब्द है, सजना है मुझे सजना के लिए, किसके लिए सजना है, सजना के लिए, में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, यमक, अनुप्रास, रूपक या छेकानुप्रास, कौन सा अलंकार है। देखिए जिस अलंकार में किसी शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है, यहाँ सजना की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसमें यमक अलंकार का प्रयोग होगा। कौन सा अलंकार, यमक अलंकार का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9 को हमने यहाँ पे किया। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को लेकर के अगले दिन आएंगे। तो आप सभी हिंदी की समाप्ति हो गई। अब आपको यहाँ पर जीएस और बाकी सेक्शन भी लगभग समाप्त है। अब हम लोग चल रहे हैं टेस्ट सीरीज की ओर। किधर चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज की ओर पढ़ेंगे। कुछ 2-4 दिनों में टेस्ट सीरीज शुरुआत की घोषणा हो जाएगी। तो जो टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, 20 टेस्ट सीरीज 1 to 5 का भी करवाया जाएगा, तो उसमें आप जुड़ करके दे सकते हैं और वहां पर जो है आपको तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन आगे बढ़ते हैं और टेस्ट सीरीज में भाग लेते हैं। टेस्ट सीरीज 20 टेस्ट सीरीज की कीमत होगी 150 रुपये, और ऐसे आप प्रतिदिन देंगे तो उसकी कीमत होगी 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये यानी 10-10 रुपये करके आप देंगे। तो इस तरह से आपकी घोषणा कर दी गई है, आप एडमिशन ले सकते हैं टेस्ट सीरीज में, जो चाहते हैं सज्जन, इसलिए टेस्ट सीरीज में आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।